जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इस शुभ समाचार भोलेनाथ को सुनाना चाहिए। मैं भोलेनाथ के पास चलता हूँ। नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। सोच रहे कि आज मैंने नारद जी के लिए मन में अति लालसा है। पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो नारद जी, चिरंजीव रहो। और नारद जी क्या हाल है आजकल, ये सुनाओ। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हे भोलेनाथ जी, आज खुशी खुशी की कुछ बात ही ऐसी है। अरे ऐसा आज क्या कारण है जो आपको खुशी इतनी पैदा हो रही है? मैंने इतना बड़ा कार्य किया है कि इसका बखान मैं कर नहीं सकता। ऐसा क्या काम कर दिया नारद जी जो जितने खुश हो और बता नहीं सक रहे हैं? कोई बताओ। हे भोलेनाथ, मैंने बहुत बहुत बड़ा कार्य किया है। कितना बड़ा कर दिया नारद जी? कम से कम बताओ तो सही। हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्ति की है। मैंने कामदेव को जीत लिया। बारी बारी बिन में मुनि कोई जिमिए कथा सुनायो मोई। देखिए नारद जी, आप कह रहे हैं कि मैंने कामदेव जी पर विजय प्राप्त की है, लेकिन मुझे तो आपने बता दी और किसी को बताना नहीं। के जानी हरी सुनावो कबहू, चले प्रसंग दुरावो तब। कोई बड़ा कार्य कर लेते तो अपने स्वयं ही रखते, किसी को जाहिर नहीं करते कि ये हमने
अपने अंदर ही बात को छुपा लेना। ठीक है प्रभु। सुमुदीन उपदेश जो भोले भगवान ने कहा था नारद जी को उस बात का बिल्कुल वो नहीं था। सोच रहे हैं मैं तो जाकर खूब प्रशंसा करूंगा, खूब गाऊंगा। लो कर लो बात, इतना बड़ा कार्य किया है और भोलेनाथ कहते हैं कि विष्णु भगवान से मत कहना। क्यों ना कहूँ, इतना बड़ा कार्य जो किया है अवश्य कहूँगा। भोले बाबा तो अपने भाग में मंद रहते हैं, जरूर कहूँगा। अब मुझे पितामही ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। राम चाहे हो हे पिताश्री, नारद का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे पुत्र नारद, आज कुछ बहुत खुश नजर आ रहे हो। इतनी खुशी का क्या कारण है? हे पिताश्री, आपके पुत्र नारद ने कुछ कार्य ऐसा किया है। आपके नारद ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हे नारद, कहिए पिताजी। ऐसा क्या कार्य किया है जो आप अभी तक मुझे बता नहीं पा रहे हो? हे पिताश्री, आपके नारद ने कामदेव को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्ति की है। हे पुत्र नारद, ये जो कथा आपने मुझे सुनाई है, ये कभी हरिलोक में भगवान विष्णु को मत बताना, क्योंकि वे बहुत ही गुस्से स्वभाव के हैं और उन्हें ये कथा मत सुनाना। ठीक है पिताश्री। नारद जी सोचते जा रहे हैं कि भोले भगवान के पास गए तो वो भी यही कह रहे थे, ब्रह्मा जी के पास गए वो भी यही कह रहे हैं। और जाकर वो अपने दिल में जो लालसा थी वे सोचने लगे मैं जाकर सभी देवताओं को सुनाऊंगा और विष्णु भगवान को भी सुनाऊंगा ताकि वो खुश होंगे। प्रभु के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हर्ष मिले उठी रमान के बैठी आसन ऋषि समेता, बोली बेहद चरा चल राया बहुत दिन ने कीन मुनि गाया। हे ऋषिराज, आज तो आपने बहुत दिनों बाद दया की है। आज आप बहुत दिनों बाद आए हैं और हे ऋषिराज, आज तो आप बहुत प्रसन्न मालूम पड़ रहे हैं। मुनिराज, मैं उस खुशी का कारण जानना चाहता हूँ।
हे प्रभु, खुशी की कुछ बात ही ऐसी है। मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है। इस इतना बड़ा कार्य का मैं कैसे बखान करूं। मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्ति की है। रूखी बदन कर बचन मृदी बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन से के मोह भगवान। क्या आपने कामदेव को जीत लिया? हाँ प्रभु। ठीक है नारद, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा काम आज तक संसार में किसी ने नहीं किया। हाँ प्रभु, किसी ने नहीं किया। लेकिन मुनिराज, आपके नाम का स्मरण करने से तो स्वयं दूसरों की माया, मोह, मद और अहंकार मिट जाते हैं। फिर आपका तो कहना ही क्या है ऋषिराज। सुनि मुनि मोह होय मानिता के। ज्ञानी विरागे हृदय नहीं जागे। हे ऋषिराज, कहिए प्रभु। मोह तो उस जीव के मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। नारद कहे सहज अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, कहिए नारद। आपकी कृपा से कामदेव को जीता है। ठीक है नारद। करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंकुर हो गर्व करवारी। मुझे मालूम होता है कि नारद जी के मन में अहंकार हो गया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नहीं, मैं इनके अहंकार को नहीं रहने दूंगा। बेग सो में डालो खारी, प्रण हमारी सेवक ही गिटारी। मैं इसे शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। इस अहंकार रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक डालूंगा। नारद जी अजादेव कहने लगे, प्रभु मैं आपके स्वर्ग लोक में जाना चाहता हूँ। सब देवताओं से ये प्रसंग सुनाऊंगा। हे प्रभु, कहिए ऋषिराज। मैं इस प्रशंसा की जिक्र सारे संसार में करना चाहता हूँ। नहीं ऋषिराज, सभी लोग भी जाऊंगा। ठीक है, यदि आप नहीं मानते हैं तो जाइए। ठीक है प्रभु। उधर विष्णुआ सोचते हैं कि इनका मैं गर्व कैसे मिटाना है, तो अपनी माया फैलाते हैं और माया को प्रेरा। श्रीपतित निधि माया तब तेरी, सुनो कठिन करनी तेरी। हे मेरी माया, मेरे पास आओ। कहिए प्रभु, मैंने किस बात की है? पीछे मग में नगर कही सत्य जो रचना हे मेरी माया, कहिए प्रभु।
नारद जी के मन में कामदेव को जीतने का अहंकार हो गया है। सो आप मेरी इच्छा के अनुसार जिस रास्ते से नारद गुजरे उस रास्ते में जाओ और उस रास्ते पर एक बहुत सुंदर नगर बसाओ। बसई नगर सुंदर नर नारी जनभव मन श्री रति धनधारी। और उस नगर की स्त्री पुरुष बहुत सुंदर होने चाहिए। उनकी सुंदरता इतनी होनी चाहिए कि कामदेव की पत्नी रति की सुंदरता से भी अधिक होनी चाहिए। के पूर्व से शील निधि राजा अग्निधि है वैसे समाजा। और ही मेरी माया उस राज्य की राजा शील निधि होने चाहिए और उनके भंडार में अनगिनती हाथी घोड़े होने चाहिए। विश्व मोहिनी दास कुमारी श्री मोहे जिस रूप निहारी। और ही मेरी माया उनकी एक कन्या होनी चाहिए, उसका नाम विश्व मोहिनी होनी चाहिए, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी मोहित हो जाए। करे ही स्वयंवर सोनम बाला आई कहाँ अग्नित महिपाला। और वह राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर करना चाहिए। वहाँ अनगिनत राजा इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है प्रभु, ऐसा ही हो। चल मेरी माया।